हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डायुल, पेंगुआ और सांसिक ना और रोहन ये साथ में मिलकर ना असल में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब से असल में वो बैंकॉक से वापस आई है वो साथ में इकट्ठे हुए ही नहीं तब से। और इसी वजह से फिर यहाँ पे वो सैनसिक ना गुआन को कॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गुआन तो उसका कॉल पिक ही नहीं करता। तो इधर ना फिर यहाँ पे चारों ही गुआन और सैनसिक की बातें करने लग जाती है कि कैसे वो असल में साथ में हाथ पकड़ के ना असल में भाग गए थे। फिर जब वो यहाँ पे फिर ना घर पे पहुंच गए थे तो वो यहाँ पे गुआन और सारंग को ना किस करता हुआ देख के तो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। तो इसी वजह से ये बात जान के फिर बाद में ना असल में यहाँ पे सारंग के दोस्त फिर बाद में उसके क्लास लेने लग जाते हैं। यहाँ पे पिंगुआ और डायोना सारंग से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उसने गुआन और अपनी डेटिंग की बात उनसे क्यों छुपाई। तो फिर यहाँ पे डायोना उससे मजाक में ये भी कह देती है कि अगर तुम चेयरमैन के बेटे हुए ना तो हम तो तुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात सुन के ना गुआन फिर उसे सच बता ही देता है कि हाँ, मैं चेयरमैन का ही बेटा हूँ। तो ये बात सुन के तो वो दोबारा से बहुत ही ज्यादा शौक में आ चुके थे। फिर असल में ये बात जान के ना ये दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे, और वो यहाँ पे उसकी ना काफी ज्यादा खातिरदारी करने लग जाते हैं कि कहीं ये नौकरी से ना निकाल दे, और साथ में उससे माफी मांगने लग जाती है। पर यहाँ गुआन तो ये सब करने से उन्हें मना कर रहा था और कह रहा था कि अरे मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, तुम जैसे मेरे साथ पहले बिहेव कर रहा करती थी ना वैसे ही करो। तो इस वजह से फिर यहाँ पे डायुल ना सैनसिक को वहाँ से बाहर लेके चली जाती है, और उसे यहाँ पे ना काफी ज्यादा घूर के देख रही थी। तो यहाँ पे बेचारा सैनसिक भी करता तो और करता क्या, क्योंकि असल में उसे तो उसके बॉस का ऑर्डर मानना ही था, और इसी वजह से ना इसने इन लोगों को कुछ भी सच नहीं बताया। और इधर यहाँ पे अंदर गुआन तो अब भी उन लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था कि अरे ज्यादा अनकंफर्टेबल मत हो, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ और सारंग का बॉयफ्रेंड। और फिर कुछ देर बाद ना असल में फिर वो वहाँ से नीचे आ गया था। तो वो देखता है कि यहाँ पे सैनसिक ना नीचे बैठा हुआ था। वो उससे पूछने लग जाता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। तो दिखाया जाता है कि सैनसिक ना असल में रो रहा था, क्योंकि असल में गुआन ने उसे भी ना उसकी और सारंग की डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो यहाँ पे फिर वो ना उसके गले लग के खूब ज्यादा रोने लग जाता है। और यहाँ पे गुआन को भी ना उसकी ऐसी हरकतें देख के काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वही यहाँ पर दूसरी ओर सारंग अपने दोस्तों से माफी मांग रही थी, क्योंकि उसने और गुआन ने अपनी डेटिंग के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। और साथ ही में यहाँ पे उसके दोस्त उसके लिए खुश भी हो रही थी कि असल में वो ना गुआन को पसंद करती है। फिर बाद में ये ना पार्टी भी करने लग जाती है इसी वजह से। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है, यहाँ पे सैनसिक ना गुआन को बता रहा था कि असल में कल के इवेंट की वजह से ना हमारा होटल कोरिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। और वही यहाँ पे दूसरी तरफ हवारन और उसके कुछ शेयर होल्डर मिलके ना यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, और यहाँ पे साथ ही में गुआन की तारीफ भी कर रहे थे। ये बातें सुन के ना असल में यहाँ पे हवारन तो काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। तो इस वजह से वो यहाँ पे उनसे कहने लग जाते हैं कि आज की मीटिंग में मेरे साथ वही जाएगा जो कि मेरे साइड खड़ा रहेगा, और बाकी के काम छोड़ के वापस चले जाएंगे। तो इसी वजह से वो यहाँ पे जब जाती है ना तो उसके साथ पूरे ही लोग वहाँ से उसके पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी ना असल में अपने काम से हाथ नहीं धोना चाहता। फिर वही जब दिखाया जाता है कि असल में फाइनली यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पे हवारन ऐसा कहती है कि असल में हमें प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ना कुछ एम्प्लॉयज को काम से निकालना होगा, यही एक रास्ता है। तो यहाँ पे उसके शेयर होल्डर्स ना उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे, पर यहाँ पे हमेशा की तरह गुआन तो इस बात से सहमत नहीं था। तो फिर यहाँ पे असल में उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों ही ना असल में अपनी अपनी ओर से मुझे एक रिपोर्ट बना के दिखाओ कि इस होटल के फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ना यहाँ पे हवारन तो गुस्से में वहाँ से चली गई थी, और वो इधर सैनसिक ना गुआन से कह रहा था कि मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगा। और यहाँ पे वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है, पर गुआन तो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। वही जब दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फ्लाइट्स में दिखाया जाता है, यहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट का ना यानी उसके क्रू के कैप्टन का यहाँ पे आज लास्ट डे था। यहाँ पे असल में वो लड़की जिसे प्रमोट किया गया था वो जाते हुए ना उसकी काफी ज्यादा चमचागिरी कर रही थी। तो ये देख के यहाँ पे पिंगुआ तो को ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और वो यहाँ पे फिर उससे बात करने भी चली जाती है कि तुमने ना असल में मेरे साथ काफी ज्यादा गलत किया है। तो यहाँ पे असल में उसकी हेड तो ये बात सुन के उसे धमकी ही देने लग गई थी कि मैंने असल में तुम्हारे डिवोर्स के बारे में असल में किसी को नहीं बताया अभी तक। शुक्र मानो कि ये किसी को बात पता चल गई ना तो तुम्हारी जॉब भी खतरे में आ सकती है। अभी हमें ना असल में यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में पिंगुआ के पुराने बॉयफ्रेंड ने ना मजाक में कहते हुए यहाँ पे पिंगुआ से एक मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवा लिया था, और वो डॉक्यूमेंट जाके उसने ऑफिशियली
रजिस्टर भी करवा दिया था। तो यहाँ पे सारंग और उसके दोस्त ना यहाँ पे इस मैरिज सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाने के आए थे, पर यहाँ पे वो रजिस्ट्रार उन्हें बता रहे थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये रजिस्टर हो चुका है, अब तो यहाँ पे सिर्फ उनका डिवोर्स ही हो सकता है। यहाँ पे ये तीनों ही रजिस्ट्रार से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ मानने वाली थी। वही नेक्स्ट सीन में जब होटल में दिखाया जाता है, यहाँ पे हवारिन के पास ना वही असेंबली का एक मेंबर वहाँ आ गया था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था क्योंकि कल के इवेंट में ना असल में उसे स्पीच देने के लिए इन्वाइट ही नहीं किया गया था। और जब यहाँ पे असल में सारंग उसे खाना सर्व करती है तो यहाँ पे वो सारा ही गुस्सा ना अपना यहाँ पे सारंग के ऊपर उतार देता है। यहाँ पे सारंग उससे माफी भी मांग रही थी, लेकिन वो गेस्ट तो यहाँ पे कह रहा था कि अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो ना तो इस लड़की को अभी यहाँ से निकालो काम से। और यहाँ पे हवारन ना ये बात सुन के उसे निकाल भी देती है काम से। तभी अचानक से ना वहाँ गुआन वहाँ आ गया था और उस गेस्ट को ना काफी ज्यादा सुनाने लग जाता है और वो यहाँ पे सारंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे असल में वो आदमी ना वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पे हवारन भी ना इस बात को देख के यहाँ पे गुआन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तो असल में तुमने एक एम्प्लॉय के लिए इतने बड़े आदमी को इंसल्ट कर दिया। और साथ ही में यहाँ पे हवारन से ये भी पूछ लेती है कि कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। तो इधर जब सारंग को दिखाया जाता है वो ना इस बात से काफी ज्यादा सैड लग रही थी और यहाँ पे उसके कोवर्कर्स ना उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस वजह से फिर ना वो सभी लोग साथ में ड्रिंक करने भी चले जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना सच में असल में सारंग की केयर करने लगे हैं और यहाँ पे सारंग भी काफी खुश हो रही थी। फिर जब बाद में दिखाया जाता है ये सब लोग घर जा रहे थे तो यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं, पर सारंग बस के लिए वहीं पे रुक गई थी। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ना वहाँ पे गुआन भी आ गया, अच्छा एक छाता लेके। वो यहाँ पे फिर वहाँ से बातें करते हुए जाते हैं। तभी यहाँ पे एक कार ना उनके ऊपर पानी उड़ा देती है। तो यहाँ पे गुआन ना काफी तेजी से रिएक्ट करते हुए सारंग को बचा लेता है और वो यहाँ पे इस बात से खुश भी हो रहा था कि तभी यहाँ पे दूसरी कार आके ना उसके ऊपर फिर से पानी उड़ा देती है। इस वजह से दिखाया जाता है कि असल में गुआन और सारंग ना उसके घर पे चले गए थे और यहाँ पे जब सारंग टीवी देख रही थी तभी वो ना जोर से चिल्लाती है और इस वजह से यहाँ पे गुआन ना कपड़े बदलते समय ही वहाँ से बाहर आ गया था। तो यहाँ पे सारंग तो उसे ऐसे देख के काफी ज्यादा शर्मा रही थी और उससे कहती है कि मैं चाय बनाती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे गुआन भी ना इस बात को जान लेता है और वो जानबूझ के ना उसके पास चला जाता है और वो यहाँ पे उसे तंग कर रहा था। तो ऐसे ही करते हुए वो दोनों यहाँ पे काफी क्लोज आ जाते हैं और वो यहाँ पे ना उसे फिर किस भी कर लेता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हवारिन ने सांसिक को बुलाया था और उससे कह रहे थे कि तुम ना मेरी साइड आ जाओ और गुआन की हर पर्सनल और प्रोफेशनल बात ना तुम मुझे आके बताओ। तो यहाँ इसके बदले सांसिक उससे कह रहा था कि आप मुझे कितनी हाई पोस्ट पे कर सकती है। वही फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे असल में एक गेस्ट की बेटी की ना एक डॉल गुम गई थी और यहाँ पे वो किसी को भी नहीं मिल रही थी। तभी यहाँ पे सारंग आके ना उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वो ढूंढ दूंगी। और वो यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में जाके ना काफी देर से उस डॉल को ढूंढ ही रही थी। तभी यहाँ पे रूम सर्विस से जो लेडी थी ना वो यहाँ पे सारंग को नोटिस कर लेती है और उससे पूछ रहे थे कि वो लड़की है कौन असल में। तो यहाँ पे साथ वाली वर्कर उससे बता रही थी कि वो ना असल में काफी देर से एक गेस्ट की डॉल को ढूंढ रही थी। तो जब यहाँ पे सारंग उस लेडी को देखती है तो वो उसके पास जाके कहती है कि मुझे ना आपसे कुछ पूछना था, क्या आपके पास टाइम होगा। तो यहाँ पे वो लेडी कह रही थी कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे बाद में मिल सकती हो। और वही दिखाया जाता है कि सारंग ने उस डॉल को ढूंढ लिया था और उस बच्ची को जाके दे देती है। फिर यहाँ पे सारंग उसी लेडी के पास वापस जाके पूछती है कि क्या आपको मिसुरी के बारे में कुछ पता है। यहाँ वो लेडी कह रही थी कि हाँ, मिसुरी ना मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग ने ना गुआन को अपने पास बुला लिया था और साथ ही में उसे एक जगह पे भी लेके चली गई थी और उससे थोड़ी बातें करने के बाद ना उसे उसकी मॉम की तस्वीर दिखाती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी मॉम ना असल में एक बहुत ही नाइस पर्सन थी। तो असल में यहाँ पे गुआन ना ये बात जान के थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। वही नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे होटल में दिखाया जाता है, उनकी मैनेजर ना असल में सारंग से कह रहे थे कि असल में तुम्हें ना इससे भी ऊपर की टीम यानी कि ड्रीम टीम को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, जो कि असल में सिर्फ चेयरमैन के स्पेशल गेस्ट को सर्व करा करते हैं। वही जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे यही ड्रीम टीम मिलके ना चेयरमैन के घर जा रहे थे और फिर बाद में यूनिफॉर्म पहन के उन्हें खाना भी सर्व कर रहे थे। तो जब यहाँ पे सारंग और गुआन ना एक दूसरे को यहाँ पे देखते हैं तो वो दोनों ही ना काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर जब यहाँ पे ये लोग खाना सर्व कर रहे थे तो यहाँ पे चेयरमैन ना यूरी और गुआन की शादी की बात कर देते हैं। तो जिसे सुन के यहाँ पे सारंग तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और तो और उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर के टूट जाती है। इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 12 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।